अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बयान कुरान में आज मैं करूँगी सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 83 और 84। आयत नंबर 83 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया था कि तुम नहीं इबादत करोगे किसी की सिवाय अल्लाह के, व बिलवालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे। अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद वालिदैन का हक़ का ज़िक्र कुरान मजीद में 4 मकामात पर आया है। उनमें से एक मकाम ये है, वज़िल कुर्बा, और क़राबादारों के साथ भी नेक सलूक करोगे, वल यतामा, और यतीमों के साथ, वल मसाकीन, और मोहताजों के साथ, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहोगे, अमर बिल मारूफ़ करते रहोगे, नेकी की दावत देते रहोगे। वक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, और नमाज़ कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे। ये बनी इसराइल से मुआहदा हो रहा है। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम, फिर तुम इससे फिर गए सिवाय तुम में से थोड़े से लोगों के, व अंतुम मुरिज़ून, और तुम ही हो फिर जाने वाले। तुम्हारी ये आदत गोया तबीयत सानिया है। अल्लाह ताला ने इनसे इसके अलावा एक और अहद भी लिया था जिसका ज़िक्र बाएं अल्फाज में किया जा रहा है। आयत नंबर 84 है, व इज़ अख़ज़ना मीसाकाकुम, और जब हमने तुमसे अहद लिया था कि ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, तुम अपना खून नहीं बहाओगे, यानी आपस में जंग नहीं करोगे, बाहम खून रेज़ी नहीं करोगे। तो बनी इसराइल के एक वहदत बनकर रहोगे, तुम सब भाई भाई बनकर रहोगे, जैसा कि कुरान मजीद में आता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये सूरतुल हुजुरात में। वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना तुम निकालोगे अपने लोगों को उनके घरों से, सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून, फिर तुमने इसका इकरार कर लिया, इकरार किया था मानते हुए, यानी तुमने इस कौलो करार को पूरे शऊर के साथ माना था। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल ने हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में फ़लस्तीन को फ़तह करना शुरू किया। सबसे पहला शहर रेहा फ़तह हुआ। इसके बाद जब सारा मुल्क फ़तह हो कर लिया गया तो उन्होंने एक मरकज़ी हुकूमत कायम नहीं की, बल्कि 12 कबीलों ने अपनी अपनी 12 हुकूमतें बना लीं। इन हुकूमतों की बाहमी आवेज़िश के नतीजे में इनकी आपस में जंगें होती रहीं, और ये एक दूसरे पर हमला करते, वहाँ के लोगों को निकाल कर बाहर करते, इन्हें भागने पर मजबूर कर देते। लेकिन अगर इनमें से कुछ लोग फ़रार होकर किसी काफिर मुल्क में चले जाते और कुफ़ार उन्हें ग़ुलाम या कैदी बना लेते, और ये इस हालत में इनके सामने लाए जाते, तो फ़िदिया देकर उन्हें छुड़ा लेते कि हमें हुक्म दिया गया है कि तमाम इसराइली भाई हैं भाई अगर कभी असीर हो जाएं तो इनको फ़िदिया देकर छुड़ा लो। ये इनका जुज़वी अतात का तर्ज़ अमल था, और एक हुक्म को तो माना नहीं और दूसरे पर अमल हो रहा है। असल हुक्म तो ये था कि आपस में खून रेज़ी मत करो और अपने भाइयों को घरों से मत निकालो। इस हुक्म की तो परवाह नहीं की और इसे तोड़ दिया, लेकिन इसकी वजह से जो ग़ुलाम बनकर आए और या असीर हो गए, तो अब उन्हें बड़े मुत्तकी बन के जो है वो छुड़ा रहे हो। ये अल्लाह का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। ये है वो तकाज़ा जो मुसलमान उम्मतों के अंदर पैदा हो जाता है। तो ये थी आज की आयतें। इंशाअल्लाह कल आगे पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।